नमस्कार। अभी हम खड़े हैं वॉर रूम के जस्ट सामने और साथ में यहाँ पे अभी अशोक गहलोत जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ में जैसा कि अभी आप सब लोगों को पता है कि गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ पे ईडी ने छापे मारे हैं और साथ में ईडी के छापे मारने को लेकर के जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो बौखलाहट है और साथ में उनके जो साथी नेता हैं वो सब लोग परेशान हो गए हैं। वैसे तो पहले ये कहा जाता था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कि अगर साहब ईडी में दम है तो ईडी साहब छापे मार करके दिखाए और साथ में हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा, पर लेकिन जिस तरह से यहाँ पे ईडी जांच एजेंसी अपना कार्य कर रही है उसके बाद में इन लोगों की जो बौखलाहट है वो भी सामने निकल करके आ रही है। और साथ में पर लेकिन सोचने वाली बड़ी बात है कि अगर साहब ईडी यहाँ पे जांच एजेंसी यहाँ पे अपनी कार्यवाही करती है और साथ में अगर बाई चांस कुछ नहीं मिलता है तो फिर पलट करके उसके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है। जो भी यहाँ पे परिवादी होता है, जो भी ईडी के लिए पास में सूचना देता है या अपनी कोई एप्लीकेशन देता है कि साहब इस तरह के वहाँ पे कोई मामला हो सकते हैं, तो फिर पलट करके उस परिवादी के ऊपर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है। और साथ में अभी वर्तमान के अंदर अभी देखने वाला है कि यहाँ पे चुनावी बिगुल बच चुका है। विधानसभा 2023 के चुनावों की तैयारियां जोर शोर के ऊपर चल रही है और साथ में कांग्रेस ने अपनी 2 सूची जारी कर दी है, पर लेकिन अभी तीसरी लिस्ट जारी होना बाकी है। और साथ में जिस तरह से यहाँ पे राजस्थान की तरफ उठापटक चल रही है इन दोनों की कांग्रेस और साथ में बीजेपी की लड़ाई के अंदर, क्या आपको लगता है कि कोई तीसरा मोर्चा अपना दाव खेल सकता है? क्या यहाँ पे कोई तीसरा मोर्चा आकर के अपनी जुगाड़ बैठा सकता है और साथ में राजस्थान की जनता की सत्ता उसके हाथों के अंदर जा सकती है? एक तरफ कांग्रेस के अंदर बहुत सारे बगावती सुर शुरू हो चुके हैं और साथ में महेश जोशी जैसे कद्दावर नेता को अभी तक टिकट नहीं मिला है। शांति धारीवाल का टिकट कट गया क्योंकि उनका ये कहना था कि कौन आला कमान, मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि अभी तक कांग्रेस के आला कमान जिन्हें कि सोनिया गांधी कहा जाता है, सोनिया गांधी अभी भी बेहद भयंकर नाराज है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अभी तक अपना कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नियुक्त नहीं कर पाई है क्योंकि बीजेपी इस बार एक दाव खेलने जा रही है, वो है किसी और अन्य राजघराने के परिवार के मेंबर के ऊपर। पर लेकिन आपको लगता है कि वो राजघराने का परिवार राजस्थान की सत्ता को संभालने के लायक होगा? क्योंकि एक तरफ उनके ही पार्टी कार्यालय के अंदर उनका विरोध किया जाता है क्योंकि उनको जहां से टिकट दिया गया था उस जगह से टिकट ना देकर के पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत जी के दामाद नरपत सिंह राजवी का टिकट काट दिया गया और साथ में उन्हें विद्याधर नगर से टिकट दिया गया। एक तरफ बात होती है यहाँ पे सुशासन की, पर लेकिन अभी वर्तमान की जो कांग्रेस सरकार थी इससे पहले उसके अंदर महिलाओं के प्रति कितने सारे अपराध हुए, कितने सारे बलात्कार के केसेस आए। जिस तरह से बलात्कार के केसेस का रेशो बढ़ा है वो अपने आप में सोचने और साथ में समझने की बात है क्योंकि एक तरफ तो अभी केंद्र सरकार ने 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया और साथ में यहीं से कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही एक जीती हुई विधायक का टिकट काट करके उनके पति जुबेर खान को टिकट दे दिया गया है। तो ये अपने आप के अंदर एक दोगली कार्यवाही सी नजर आती है कि कांग्रेस क्या करना चाहती है और क्या नहीं करना चाहती। पर लेकिन जब भी कांग्रेस के सामने कुछ ऐसे मुद्दे आते हैं तो कांग्रेस एकदम से बौखलाहट जाती है। परंतु अभी अशोक गहलोत जी का ये कहना है कि हमारे पास में 156 सीटें आ रही हैं और हम लोग जीत रहे हैं क्योंकि उन्होंने ईडी की तुलना टिड्डी दल से की और साथ में कहा जाता है कि जिस तरह से टिड्डी दल आता है और साथ में ईडी इसी तरह से आती है, पर लेकिन हाथ कुछ लगता नहीं है। पर लेकिन अब आने वाले समय के अंदर देखा जाए कि राजस्थान की जनता किस को अपना सिरमौर बनाती है, साहब ये गेंद कांग्रेस के पक्ष में जाएगी ऐसा बीजेपी के पक्ष में, ये सारी चीज़ें भविष्य के घर के अंदर हैं। और साथ में वॉर रूम से मैं हिलव्यू समाचार के लिए कुलदीप गुप्ता।